हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग वैल्यूज। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि कैसे हम सेंड करते हैं रिस्पांस अपने वेब सर्वर पे, और कैसे क्लाइंट पेज अपना जो भी यूआरएल जो भी क्लाइंट सर्वर है हम ब्राउजर पे कैसे हम रिडायरेक्ट करते हैं कोई हमारा पेज, यानी सर्वर पेज या वेबसाइट बोल सकते हैं। तो हमने सेटिंग भी देखा था कि कैसे हम सेट करते हैं, कैसे हम पाइथन की स्क्रिप्ट को रन कराते हैं हमारे वैम सर्वर पे, यानी हम कोई भी सर्वर यूज कर रहे हैं तो हमको पाइथन की स्क्रिप्ट जो होती है वो अपने खुद के इंटरप्रेटर स्क्रीन पे रन होता है, पर हमको वो चीज कहाँ पे करना था, हमारे सर्वर पे करना था। तो सर्वर पे करने के लिए हमने क्या किया, वैम सर्वर का यूज किया। वैम सर्वर पे यूज करके हमने क्या किया, पाइथन की स्क्रिप्ट को रन कराया HTML के टैग के साथ। अब वैसे ही हम यहाँ पे हैंडलिंग वैल्यूज में भी HTML का भी यूज करेंगे और CGI का भी यूज करेंगे, जो पाइथन का मॉड्यूल होता है। अब यहाँ पे हैंडलिंग वैल्यू से क्या होता है ये देखेंगे हम। आपको समझ में आ रहा है हैंडलिंग वैल्यूज यानी वैल्यू पास करना, यानी कोई ऐसी वैल्यू जिनको हमको पास करना है हमारे सर्वर पे। ठीक है, मैंने यानी थोड़ा सा आपको हिंट दिया है। यहाँ पे देखेंगे वैल्यूज कैन बी पास टू अ पाइथन स्क्रिप्ट ऑन द वेब सर्वर when the browser make a HTTP request. Those value can be used in the script and in encode in a response returning to the browser. मैंने बताया कि आप जो HTTP प्रोटोकॉल को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आपको कौन सा जो पेज है वो चाहिए, यानी आपको वेब सर्वर पे आप कौन सी स्क्रिप्ट रन करा रहे हैं, या आप वेब सर्वर को बताते हैं कि आप कौन सा वेबसाइट ऑन करना चाहते हैं, यानी प्रोटोकॉल के थ्रू जो भी आपका वेबसाइट का प्रोटोकॉल होता है वैसे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो भी वैल्यू है वो PHP पाइथन में हम स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं और उसको वेब सर्वर को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हमारा पाइथन का स्क्रिप्ट क्या करे, वो रन करे। तो हम रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्या कर रहे हैं कि HTTP URL पे हम वो पाथ डाल रहे हैं जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि ब्राउजर हमको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, और हमारा जो भी पाइथन के स्क्रिप्ट में जो भी वैल्यू है उसको एज अ आउटपुट हमारे वेब सर्वर पे भेज रहा है, यानी हमको सेंड कर रहा है। अब व्हाट इज CGI? CGI क्या होता है? पहले तो मैंने CGI का लिखा है कि ये एनक्रोनॉमी वर्ड है जिसको बोला जाता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये जो है पाइथन का CGI मॉड्यूल होता है, जो इनबिल्ट मॉड्यूल होता है जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं वो, which is used to define how to exchange information between the web server and a custom script. CGI मॉड्यूल का काम क्या है कि वो डिफाइन करता है, यानी किस लिए यूज होता है वो बताया है कि डिफाइन करता है कि कैसे आपको इंफॉर्मेशन को चेंज करना है, किसकी इंफॉर्मेशन को चेंज करना है, जो कस्टम स्क्रिप्ट है उसको वेब सर्वर पे कैसे चेंज करना है, वो आपको CGI मॉड्यूल के थ्रू CGI मॉड्यूल जो है सपोर्ट करता है, यानी CGI मॉड्यूल के थ्रू आपको परफॉर्म करना है। The Common Gateway Interface is a standard for external gateway program to interface with the server, such as HTTP server. आपका जो CGI मॉड्यूल है वो किसको स्टैंड करता है, जो भी आपकी एक्सटर्नल प्रोग्राम होती है उसको इंटरफेस करता है, किसके साथ, आपका जो प्रोटोकॉल है सर्वर का उसके साथ, यानी आपका सर्वर इंफॉर्मेशन को। In simple word, it is a collection of method used to set up a dynamic interaction between the server and the client application. अब क्लाइंट एप्लीकेशन और सर्वर क्या होता है, आपको मैंने बताया, एग्जांपल दिया था कि जीमेल अकाउंट है या कुछ और अकाउंट है हमारे, जो भी है ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो ये क्या होगी, हमारी एप्लीकेशन होगी जो हम क्लाइंट पेज पे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को और वो पेज हमारे को ओपन हो जाता है। और डायनेमिकली क्या होता है कि जो भी यूजर आता है वो रजिस्टर करता है, रजिस्टर करने के बाद वो वैल्यूज जो है क्या होती है, सर्वर से जाके सेव होती है जहाँ पे भी डाटाबेस कनेक्टिविटी होगी। यानी एक तरह से क्या कर रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहा है, और कलेक्ट करने के बाद वो एप्लीकेशन के थ्रू कहाँ जा रही है, जहाँ पे भी वो एप्लीकेशन का डाटाबेस बना है वहां पे। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में दिया हुआ है कि जो हमारा मेथड्स होते हैं, यानी इट इज द कलेक्शन ऑफ मेथड यूज टू सेट अप द डायनामिक इंटरैक्शन,
यानी इसके बारे में, CGI के बारे में भी बताया है कि जो हमने मेथड्स लगाए हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी कलेक्शन कर रहे हैं, यानी मेथड्स में क्या हो रहा है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जो डायनेमिकली है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू कि सर्वर और एप्लीकेशन में जो बीच में डायनेमिकली प्रोसेस हो रहा है वो कौन कर रहा है, सीजीआई कर रहा है। तो सीजीआई क्या कर रहा है, जो भी हमने वैल्यू दिया है वो वैल्यू को पास कर रहा है, वो वैल्यू को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है डायनेमिकली। When a client send a request to the web server, the CGI program execute that particular request and send back the result to the web server. यहाँ पे क्या बोला, जब हम क्लाइंट सेंड करता है कोई रिक्वेस्ट सर्वर पे, वेब सर्वर पे, ठीक है, यहाँ स्पेसिंग नहीं हुआ है, ठीक है। CGI मॉड्यूल प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है पर्टिकुलर रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक टू द रिजल्ट टू द वेब सर्वर। यानी जो क्लाइंट की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वेब सर्वर पे, तो CGI मॉड्यूल क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को और सेंड बैक करता है फिर से सर्वर पे वो इंफॉर्मेशन को। तो ये होता है CGI मॉड्यूल का काम। यानी CGI मॉड्यूल क्या कर रहा है, एक तरह से हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे से ले रहा है और वही इंफॉर्मेशन को सर्वर पे क्या कर रहा है, सेंड बैक कर रहा है। नेक्स्ट, Python provide a CGI module which consists of many useful built-in functions. We can use them by importing the CGI module import CGI. अब यहाँ पे मैंने बताया कि जब भी हम CGI पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन में जो इनबिल्ट फंक्शंस रहते हैं, लाइब्रेरीज रहती है, मॉड्यूल्स रहते हैं, वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पर आपको मॉड्यूल को कॉल करना है, मॉड्यूल को इंक्लूड कराना है आपकी फाइल में, उसके फंक्शन और उसके मेथड ताकि आप यूज कर सके, तो आपको इंपोर्ट फंक्शन के साथ वो मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने CGI मॉड्यूल बताया है कि पाइथन का एक CGI मॉड्यूल है, वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है कस्टम इंफॉर्मेशन को, कस्टम स्क्रिप्ट को वेब सर्वर में। इसका काम करता है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करने का काम करता है। तो CGI मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं हैंडलिंग वैल्यूज के लिए, जिसको हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है इंपोर्ट कीवर्ड से, और उसकी फंक्शनैलिटी, उसके जो फंक्शंस है हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्योंकि CGI जब मॉड्यूल हमारे इसमें इंपोर्ट हो गया एज अ मॉड्यूल, तो उसके जो भी फंक्शंस होते हैं, जो इनबिल्ट फंक्शंस है, वो हम यूज कर सकते हैं। Python CGI module can be used to easily handle data pass from a web browser by a HTTP request. CGI मॉड्यूल बार बार बोल रहा है कि वो काम क्या करता है, वो इजीली हैंडल करता है डाटा जो भी पास हो रहा है HTTP रिक्वेस्ट के, वेब ब्राउजर से HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू। यानी जो HTTP रिक्वेस्ट है उसके ऊपर जो भी हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो इजीली उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पास करने का काम करता है, उसको हैंडल करने का काम करता है CGI मॉड्यूल। दिस प्रोवाइड अ फील्ड स्टोरेज फंक्शन। ये क्या है, CGI मॉड्यूल का एक फंक्शन है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि F बड़ा कैपिटल लेना चाहिए और S भी कैपिटल होना चाहिए, और दोनों कंबाइंड है, कोई स्पेस नहीं है, ये ध्यान देना। ये CGI का क्या है, फंक्शन है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है विच कंसिस्ट ऑफ मैनी यूजफुल बिल्ड इन फंक्शन। इसमें CGI मॉड्यूल में एक बिल्ड इन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, फील्ड स्टोरेज फंक्शन, जो क्या काम करता है, कंस्ट्रक्टर का काम करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट स्टोरिंग द पासेस डाटा एज अ डिक्शनरी ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। ये जो फील्ड स्टोरेज है, जो है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर जब भी वर्ड आ जाता है आपको मालूम है ऑटोमेटिकली कॉल होता है। यानी ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू जा रही है, यानी जब भी CGI मॉड्यूल क्या करता है, क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट को, क्यों, स्टोरिंग करने के लिए पास डाटा, जो भी हमने पास किए डाटा, यानी जो भी हमने डाटा डाला है, तो फील्ड स्टोरेज क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट बना देता है जिसमें क्या होती है, वैल्यू स्टोर होती है, और कौन से फॉर्म में होती है, डिक्शनरी फॉर्म में। और डिक्शनरी फॉर्म को क्या बोला गया है, एसोसिएटिव एरे भी बोल सकते हैं, यानी की एंड वैल्यू पेयर में जो है हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होती है, यानी एज अ ऑब्जेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू, फील्ड स्टोरेज फंक्शन के थ्रू, जो क्या करती है, जो भी हमारा डाटा पास हो रहा है उसको स्टोर करने का काम करती है, कौन से वे में, की एंड वैल्यू पेयर में। We can use the get value method to fetch the string value directly.
अब हमारा इनबिल्ट मेथड जो सीजीआई का इनबिल्ट मेथड सेकंड मेथड कौन सा है, गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है, गेट करने के लिए यहाँ पे गेट लिखा है यानी गेट करना, यानी वैल्यू को लेना, फैच करना, यानी गेट वैल्यू। ये गेट मेथड क्या करता है, हमारी जो भी वैल्यू है उसको फैच करने का काम करता है। दिस फंक्शन ऑल्सो टेकन एन ऑप्शनल सेकेंड आर्ग्यूमेंट एज डिफॉल्ट। इसमें आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इट रिटर्न द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर से आपने की नहीं दिया इसमें तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो जो हमारा सीजीआई मॉड्यूल है उसके दो फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन। एक है फील्ड स्टोरेज और दूसरा है गेट वैल्यू। गेट वैल्यू से पता चल रहा है कि वैल्यू को गेट करने के लिए हो रहा है। फील्ड स्टोरेज यानी जो फील्ड है हमारी, जो भी फील्ड डाल रहे हैं हम, जो भी हम फिलअप कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन यानी जो भी डाटा, उसको स्टोर कर रहा है। कौन से वे में, ऑब्जेक्ट की वे में, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसमें क्या हो रहा है, डाटा स्टोर हो रहा है। और कौन से वे में हो रहा है, की एंड वैल्यू पेयर के वे में हो रहा है, यानी की एंड वैल्यू में हमारा डाटा जा रहा है। और जो डाटा जा रहा है उसको हमको अगर से गेट करना है तो गेट वैल्यू मेथड यूज करना है। The browser can submit data to the script using a get method that simply append key is equal to value pair to the script's URL address। आपको मैंने बहुत पहले भी पीएचपी में भी बताया था ये चीजें। पीएचपी भी जब मैंने दिया है, पीएचपी के भी बहुत सारे मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसमें गेट मेथड के बारे में बताया कि गेट मेथड जो होता है सिक्योर नहीं होता है। वो क्या करता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रहती है वो यूआरएल पे डिस्प्ले होती है। गेट मेथड गेट करने के लिए होता है, वैल्यू को गेट करने के लिए होता है, पर गेट वो क्या करता है कि जो भी हमारी अगर से वैल्यू जा रही है वो यूआरएल पे, हमारे यूआरएल एड्रेस पे दिखती है। और कौन से फॉर्म में दिखती है, अब यहाँ पे डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं हम, तो डिक्शनरी फॉर्म में की एंड वैल्यू पेयर में वो डिस्प्ले होंगी गेट मेथड का यूज करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे दीज फॉलो अ क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क का क्या रोल है यहाँ पे बताया। क्वेश्चन मार्क क्या करता है, कैरेक्टर आफ्टर द फाइल नेम एंड मल्टीपल पेयर मस्ट बी सेपरेटेड बाय एन एम्परसेंड कैरेक्टर्स। अगर से आपको फाइल का नाम लिखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लिंकअप अगर से कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ अगर से आपको एक या एक से ज्यादा पेयर बनाना है एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में आप की एंड वैल्यू डाल रहे हैं और दूसरी वही लाइन में आप की एंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू और की और सेकंड वैल्यू भी डाल रहे हैं, सेकंड की और सेकंड वैल्यू भी डाल रहे हैं। तो उस चीज में आपको करना क्या है, एंड पर्सन का यूज करना है। तो आपको ये दो चीजें याद रखना है, आपको फाइल का नाम देना है तो क्वेश्चन मार्क, और आपको एंड पर्सन कब यूज करना है, दो वैल्यू एक साथ लिखना है साथ में तो एम पर्सन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल में दिया है फाइल डॉट पीवाई। हमारी एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन क्या है, पीवाई, यानी ये क्या है, पाइथन की स्क्रिप्ट है जिसमें हम दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के साथ हम क्या बता रहे हैं कि जो पाइथन की स्क्रिप्ट है उसमें क्या है, की1 इज इक्वल टू की वैल्यू, यानी एक वैल्यू एक की एंड पर्सन। एंड पर्सन क्यों लगाए कि दो वैल्यू, दो से ज्यादा वैल्यू लिखने के लिए। तो सेकंड वैल्यू सेकंड की, फिर डैश 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 एक्सेट्रा, यानी इसका मीन क्या है, फिर हमको यहाँ पे एन पर्सन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा की 3 इज इक्वल टू की वैल्यू 3। तो ये होता है, हमको इसने बताया है कि आपको एक्सटेंशन कैसे यूज करना है, कैसे आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है और एन पर्सन कैसे यूज करना है। अब ये क्यों बताया, क्योंकि हम पाइथन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। पाइथन की स्क्रिप्ट में हमको बताया है कि वो एन पर्सन और क्वेश्चन मार्क क्यों यूज करता है। अब ये चीजें हम काय में यूज कर रहे हैं, हमारे HTML फाइल में। अब HTML फाइल में आपने कभी देखा है कि आप कोई फाइल का एंकर टैग दे रहे हैं, एंकर टैग में हम जब फाइल देते हैं तो हम कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते। ठीक है, जब हम HTML में कोई लिंकअप कर रहे हैं फाइल, तो हम HTML में डायरेक्ट क्या करते हैं, फाइल का नाम दे देते हैं और फाइल का लिंकअप में जो हमको दिखाना है वो टेक्स्ट दे देते हैं। पर अब यहाँ पे पाइथन में यूज कर रहे हैं हम HTML फाइल, तो हमको यहाँ पे इसके जैसा ही लेना पड़ेगा HTML में। तो यहाँ पे HTML फाइल मैंने लिख कर रखा है कि HTML फाइल का नाम क्या है मेरा, get.html, यानी HTML का एक्सटेंशन बताया। अब यहाँ पे दो फाइल यूज कर रहे हैं, एक में क्या कर रहे हैं हम, एक में प्लेन HTML लिख रहे हैं और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, हमारी वैल्यू हैंडल कर रहे हैं, यानी पाइथन के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे हम लिखते हैं HTML के टैग वैसे ही लिखना है, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट में चेंजेस है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं,
स्क्रिप्ट किसकी लिख रहे हैं, पाइथन की। तो पाइथन के जैसे ही हमको यहाँ पे एंकर टैग में लेना पड़ेगा। एंकर टैग भला ही हमारा HTML का टैग है, पर हमको यहाँ पे पाइथन के जैसे सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। तो हमने सिंटेक्स क्या बताया, फाइल नेम। तो फाइल नेम क्या है, get.py। हमारा get.html जो है HTML टाइप है, और जो दूसरी फाइल है जिसमें हमको क्या करना है, लिंक अप करना है, जिससे क्या होगा कि हमारी फाइल जो है प्रोसेस होंगी। तो प्रोसेसिंग के लिए मैंने फाइल को एंकर टैग दिया। एंकर टैग में बताया है कि get.py लेना है। get.py कब लेना है, जब हमारा फर्स्ट नेम उसको मिले, और फर्स्ट नेम में वैल्यू कौन सी जाए, पाइथन। फिर एंड पर्सन लगाया, लास्ट नेम इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज 1। यानी जब लिंक अप फाइल, जब ये फाइल रन करूँ तो लैंग्वेज 1 में जब मैं क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाए, वो get.py वाली फाइल पे जाए। फाइल पे जाने के बाद वो देखे कि फर्स्ट नेम में पाइथन है और सेकंड नेम में क्या है, प्रोग्राम। तो जैसे ही मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँ तो क्या है, पाइथन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए। फिर वैसे ही सेकंड दिया और वैसे ही थर्ड दिया, और देने के बाद H1 को क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने पाइथन की स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे डायरेक्टली HTML लिखा है करके, इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर नहीं लिखा है। बस हमको पाइथन की स्क्रिप्ट इसमें इंक्लूड करना है करके, पाइथन का जैसे की एंड वैल्यू, यानी जैसे डिक्शनरी डिक्लेयर करते हैं, और एंकर टैग में हमको पाइथन की स्क्रिप्ट को लेना है, लिंकअप करना है फाइल को, तो हमको वो बताया है कि क्वेश्चन मार्क और एंड पर्सन लेना है। नेक्स्ट, अब इसको मैंने रन किया। जैसे ही रन किया तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड लैंग्वेज 3 यानी टैली ले लिया मैंने आगे में, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज टैली कैसा आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे टैग बंद होने के पहले, यानी एंकर टैग बंद होने के पहले मैंने यहाँ पे लैंग्वेज 2, एंकर टैग के अंदर ही मैंने लिया है लैंग्वेज 1, और एंकर टैग बंद होने के पहले लिया टैली। करके क्या आ रहा है, एंकर टैग क्या करता है, लिंक अप करता है। तो लिंक अप कब करेगा, जब वो टैली देखेगा। तो टैली पे जब मैं अपना माउस लेके जाऊंगी तो वो कहाँ पे लेके जाएगा मुझे, get.py पे। तो ये लिंकअप हो गया, ठीक है। और हमने रन कौन सी फाइल कराया, get.html, यानी HTML की फाइल को अभी रन कराया। अभी सिंपली हमने HTML किया है। अब HTML के साथ हमको क्या करना है, वैल्यू हैंडल करना है। तो वैल्यू हमको क्या कराना है, रन कराना है, किसके थ्रू, HTML के, पाइथन के थ्रू। और पाइथन ने क्या बोला है कि क्या करता है, वो सर्वर और हमारी इंफॉर्मेशन को जो है, जो हमने बनाए हैं, वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, CGI मॉड्यूल। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या किया, CGI मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट कीवर्ड से। तो सब में पहले मैंने यहाँ पे लिखा है get.py फाइल सेव वैम सर्वर। यहाँ पे इसलिए हाईलाइट करके दिया है मैंने कि आपको क्या करना है, get.py को वैम सर्वर पे सेव करना है। तो सब में पहले ये लाइन लिखना है और दूसरी लाइन कंटेंट टाइप लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या किया, CGI मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। CGI मॉड्यूल में सब में पहला है हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है हमारा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, फील्ड स्टोरेज है। और जो किसका है फील्ड स्टोरेज मेथड, वो है फंक्शन किसका है, CGI मॉड्यूल का। तो हमने डाटा नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें बताया है कि ऑब्जेक्ट को करना क्या है, वैल्यू स्टोर करना है। तो वैल्यू स्टोर, ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करने के लिए जो भी पास हो रही है वो किससे जाएंगी, फील्ड स्टोरेज मेथड से। और ये मेथड किसका है, CGI मॉड्यूल का है। करके CGI मॉड्यूल डॉट फील्ड स्टोरेज मेथड लिखा है। ये किसमें गया, डाटा नाम के वेरिएबल में गया, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल हमको डॉलर साइन या कोई साइन से लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली वर्ड लिख दो, वो हो जाता है वेरिएबल नाम। वेरिएबल नेम, अब ये क्या हो गया है कि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा समझ लो ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैंने फिर एक नाम बनाई, name1 name2, ये हमारा है वेरिएबल नेम, जिसमें मैंने बताया है डाटा डॉट गेट वैल्यू। तो आपको गेट कौन सी करना है, फर्स्ट नेम यानी ये वाला फर्स्ट नेम की। फिर सेकेंड गेट डॉट वैल्यू, यानी यहाँ पे क्या लिखा है, फिर लास्ट नेम, यानी सबका मैं क्या कर रही हूँ, की यहाँ पे दे रही हूँ गेट में। गेट क्या कर रहा है, की ले रहा है। आपको नहीं समझ रहा होगा तो मैं फिर से आपको यही वाली लाइन पढ़ा देती हूँ। This provide the field storage constructor that create an object storing the passes data। यानी जो भी डाटा पास हो रहा है वो गेट स्टोरेज फील्ड में क्या कर रहा है, एज अ कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फील्ड स्टोरेज क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है जो क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट, जो भी पास हो रहा है हमारा डाटा उसको यूज करेगा, यानी स्टोर करेगा। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट स्टोरिंग
स्टोरिंग द पासेस डाटा, जो भी हमारे इसमें पास हो रहा है डाटा वो हमारा गेट स्टोरेज ऑब्जेक्ट जो है स्टोर करेगा डाटा को। और गेट करेगा क्या करेगा, वैल्यू लेगा, कब लेगा, जब हम उसको बताएंगे की है या नहीं। अगर से की है तो लेगा, नहीं तो क्या कर देंगे, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, की बता रहे हैं उसको। तो हमारी की कौन सी है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम किसके साथ लिखा हमने, गेट के साथ, गेट वैल्यू के साथ। और गेट वैल्यू किसके साथ लिखा, डाटा के साथ। डाटा में क्या है हमारा, यूजर ऑब्जेक्ट स्टोरिंग ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टर है, जो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है ऑब्जेक्ट, जो भी स्टोर हो रही है वैल्यू पास हो रही है वो इसमें जाएंगी। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, HTML के टैग लगाए। HTML के टैग लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया, H1 में क्या किया, नेम वन नेम टू। नेम वन नेम टू क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे जो गेट होंगी वैल्यू वो काय में जाएंगी, नेम वन में, और जो लास्ट नेम की वैल्यू काय में जाएंगी, गेट टू में। ये हमारी की वैल्यू काय में जाएंगी, नेम वन और नेम टू, इसलिए मैंने H1 में दिया। और जब मैं टैली यहाँ पे हाईलाइट किया, मैंने get.html वाली ही फाइल रन की। फाइल रन करने के बाद मेरा 3 वैल्यू आ गई, 3 लिंकअप आ गई, जिसमें से मैंने टैली पे क्लिक किया। जैसे ही टैली वाले लिंक पे क्लिक किया तो वो कहाँ पे गया, डायरेक्टली जंप किया मेरा get.py वाली फाइल पे। जैसे ही वो जंप किया तो देखो यूआरएल पे बताया, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अकाउंटिंग एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू कंप्यूटराइज। और यहाँ पे क्या बता रहा है, अकाउंटिंग कंप्यूटराइज। और बैक में मैंने क्या दिया, अपना get.html का ही फाइल का नाम दिया। क्योंकि अगर से मुझे लैंग्वेज 1 को प्रिंट कराना है तो लैंग्वेज 1 पे क्लिक करूंगी तो फिर से वो कहाँ पे जाएगा, get1.py पे। तो ये होता है हमारा गेट वैल्यू करना, किसके थ्रू, CGI मॉड्यूल के थ्रू, जो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे वैल्यू, जिसके लिए हमने लिया फील्ड स्टोरेज, और गेट करने के लिए गेट वैल्यू मेथड। जो दोनों मेथड किसके मेथड है, हमारे CGI मॉड्यूल के मेथड है। अब इसको हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अब कैसे करना है। ठीक है, अभी पहले मैं यहाँ पे नोटपैड में पूरा का पूरा लिख देती हूँ कि आपको पहले क्या करना है, क्योंकि नोटपैड ही लेना है हमको। HTML के लिए नोटपैड लेना है, एडिटर के लिए एडिटर। तो यहाँ पे नोटपैड ऑलरेडी ओपन है मेरा, तो यहाँ पे नोटपैड ले लूंगी। यहाँ पे लिखूंगी मैं HTML, क्या करी, HTML क्लोज कर दी। यहाँ पे लिया मैंने हेड टैग, ठीक है, हेड टैग क्लोज किया मैंने। यहाँ पे लिया मैंने टाइटल, और टाइटल टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ पे टाइटल ले रही हूं मैं, हैंडलिंग वैल्यू, हैंडलिंग वैल्यूज। ये लेने के बाद अब मैं क्या करूंगी, बॉडी टैग लूंगी, बॉडी टैग क्लोज कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं पहले H1 ले लेती हूँ, H1 क्लोज कर देती हूँ। इसके अंदर ही मुझे क्या लेना है, अपने पूरी चीजें लेना है। क्या लेना है, एंकर टैग लेना है। अब मैं सिंपल सा पहले HTML में एंकर टैग लेके बताती हूँ, बाद में आपको PHP पाइथन में बताऊंगी। एंकर टैग हम क्या करते हैं कि एंकर टैग ए लेते हैं, H रेफरेंस लेते हैं, इज इक्वल टू लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल का नाम दे देते हैं। ये सिंपल सा वे है हमारा, फाइल का नाम जो भी हमारा देना है। जैसे यहाँ पे दिया था मैंने गेट PY, यहाँ पे कुछ और देना पड़ेगा मुझे, हैंडलिंग वैल्यू दे देती हूँ, हैंडल वैल्यू डॉट पी वाई। ये हो गया। ये होने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ऐसा बंद कर दिया और एंकर टैग को बंद कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, हैंडल। तो क्या करूंगा, क्या करूंगी मैं, जैसे ही मैं हैंडल पे क्लिक करूंगी तो वो काय पे जाएगा, इस पे जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा क्या हुआ, ये HTML का एंकर टैग है। अब ये HTML के एंकर टैग को हमको पाइथन में यूज करना है, तो पाइथन ने यूज करने के लिए कुछ और ही बताया है इसमें। ठीक है, ये रहने देती हूँ, यहाँ पे लिख दूंगी मैं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो भी लिखना है मुझे, नहीं तो मिटा देती हूँ, पूरा ही मिटा देती हूँ। तो एंकर टैग ने क्या बोला है, क्या एंकर टैग लो। एंकर टैग लेने के बाद यहाँ पे फाइल बताओ, जैसे हम बताते हैं कौन सी फाइल है हमारी, हैंडल, हैंडल ले लेती हूँ, हैंडल डॉट पी वाई फाइल के बाद आप क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्वेश्चन मार्क लेने के बाद आपको क्या बोला है, की एंड वैल्यू, की वन की वैल्यू। तो की1 मैंने यहाँ पे लिया था फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब मुझे मैं कुछ और ले रही हूँ, ठीक है।
मेरे को कुछ और लेना है अगर से, तो मैं यहाँ कुछ और ले सकती हूँ। तो मैं क्या लूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, कौन सा डिपार्टमेंट है मेरा, मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा। डिपार्टमेंट कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऐसा कुछ कर देती हूँ, डिपार्टमेंट 1 देना पड़ेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट 1, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं कॉलेज में। डिपार्टमेंट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये मैंने जब मेरा ये क्या है, ये मेरी है की, और उसके सामने क्या है, वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही मेरे को सेकंड वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे मैं एन पर्सन लूंगी, और एन पर्सन लेने के बाद मैं सेकंड डिपार्टमेंट ले रही हूँ। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की जगह यहाँ पे कुछ और ले लेती हूँ, डिपार्टमेंट ले लेती हूँ, कॉलेज ले लेती हूँ। कॉलेज इज इक्वल टू, कॉलेज 1 देना पड़ेगा, कॉलेज 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे रही हूँ एसओपीएस, एसओपीएस कॉलेज। ठीक है, ये देने के बाद अब मेरा इतना कंप्लीट हुआ। मैं दो ही चीज ले रही हूँ, यहाँ से बाहर आ जाऊंगी, और यहाँ पे बाहर आने के बाद मैं एंकर टैग के पहले, क्लोज करने के पहले यहाँ पे बताऊंगी कि मुझे क्या होना है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी हैंडलिंग 1 वैल्यू, हैंडलिंग कॉलेज, कॉलेज लिख देती हूँ, कॉलेज, कॉलेज वैल्यू या हैंडलिंग कॉलेज, और एंकर टैग क्या करूंगी, क्लोज कर दूंगी। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसको मैं इधर कर देती हूँ। तो देखो मैंने क्या लिखाया था, यहाँ पे भी, यहाँ पे लिखाया मैंने एंकर टैग, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा है मैंने एंकर टैग गेट मेथड, फिर मैंने डबल कोट कहाँ क्लोज हो रहा है मेरा, लास्ट में क्लोज हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने की 1 इज इक्वल टू वैल्यू, की 2 इज इक्वल टू वैल्यू एंड पर्सन के साथ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और एंकर टैग के पहले मुझे लिंक अप में बताना पड़ेगा कि कौन से वर्ड को उसको क्लिक करना है। तो मैंने उसका वर्ड कौन सा बता दिया, यहाँ पे मैंने वर्ड बता दिया है हैंडलिंग कॉलेज। ये कॉलेज का हो गया। अब मैं सेकंड एंकर टैग अगर से और लिखना चाहती हूँ, मैं सेकंड भी लिख रही हूँ, ए एच रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोट, यहाँ पे लिख रही हूँ हैंडलिंग, हैंडल डॉट पी वाई। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मुझे की सेम लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि की सेम लेना है, वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। अगर से वैल्यू भी डिफरेंट चाहिए तो कर सकते हैं हम, यानी की चेंज करना है तो कर सकते हैं हम, पर हम की चेंज करेंगे तो हमको फिर वहां पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा सीजीआई मॉड्यूल में कि हमने की चेंज की है, तो फिर वो ज्यादा हमारा जो है कोड ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कोड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम ले लेते हैं। अभी का सेम ले रही हूँ, बाद में मैं आपको चेंज करके बता देती हूँ कि अगर से चेंज करना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 1 तो ले रहे हैं, की वही ले रहे हैं, पर वैल्यू चेंज कर रहे हैं। यहाँ डिपार्टमेंट 1 में पहले कंप्यूटर साइंस लिखा था, अब मैं ले रही हूँ आर्ट्स, आर्ट्स ले रही हूँ बस। ठीक है, आर्ट्स लेने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एन पर्सन ले रही हूँ। एन पर्सन लेने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कॉलेज, ये भी सेम टू सेम मैं क्या करूंगी, की इसकी यही ले लूंगी, कॉलेज। ये लेने के बाद अब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूंगी, और यहाँ पे कॉलेज कुछ और दे देती हूँ, हिस्लॉप, हिस्लॉप कॉलेज। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगी, फिर से मैं लिख दे रही वही हैंडलिंग, यहाँ पे सीधा सीधा हिस्लॉप वैल्यू ये ले रही हूँ उसके लिए। ठीक है, अभी मैं दो ही ले रही हूँ, ज्यादा नहीं ले रही हूँ, ज्यादा लेंगे तो हमारा ज्यादा ही कचरा हो जाएगा। अभी लिंक अप करने के लिए मैंने 2 लिया है, 2 वैल्यू, वहां पे मैंने पीपीटी में 3 डाला है। अब मैं क्या करूंगी, इसको सेव करूंगी। अब सेव क्या करना है हमको, वैम सर्वर पे ही सेव करना है, ये ध्यान देना है आपको। तो हमारा वैम सर्वर जो भी ड्राइव में है, जैसे प्रोजेक्ट फोल्डर है, हमारे टेक्स्ट फाइल में ऑल कर देती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी हमारी बहुत सारी टेक्स्ट फाइल बनी है। अब यहाँ पे ले लेती हूँ मैं हैंडल डॉट HTML।
ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ले लिया है html हैंडल डॉट html। हैंडल की स्पेलिंग भी मुझसे गलत हो जाती है, आप कुछ और भी नाम ले सकते हैं, जो भी लेना है, हैंडल डॉट html। ठीक है, हैंडल डॉट html मेरा क्या हो गया, यहाँ पे सेव हो गया। सेव होने के बाद अगर से मुझे रन करना है, अभी देखना है तो देख सकती हूँ। यहाँ पे जाऊंगी नॉट अपने ड्रीम वीवर में। ड्रीम वीवर में जाने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगी \python, पाइथन प्रोजेक्ट मेरा, ये नहीं डालना है मेरे को, रूट डायरेक्टरी में जाना है। यहाँ पे हैंडलिंग डॉट html, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। जैसे ही इस पे क्लिक कर रही हूँ तो नीचे में URL का एड्रेस दिख रहा है कि मेरे को URL पे क्या करना है। यहाँ पे जा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जा रही हूँ, ये इसका ही है, ये इसका है। थोड़ा स्पेसिंग नहीं दिख रही है तो स्पेसिंग के लिए मैं क्या कर देती हूँ, इसको ब्रेक कर देती हूँ। ब्रेक टैग लगा देंगे तो भी चलेगा, ताकि आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक नीचे आ गया, एक ऊपर है। जब इस पे क्लिक करूंगी तो इस पे जाना चाहिए, इस पे क्लिक करूंगी तो इसकी वैल्यू आना चाहिए। पर अभी हमने कोई भी पाइथन की स्क्रिप्ट नहीं बनाया है, तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथन की स्क्रिप्ट बना देंगे। तो पाइथन की स्क्रिप्ट बनाने के लिए मुझे फिर से लेना पड़ेगा न्यू। न्यू लेने के लिए सब में पहले मुझे 2 लाइन ऐड करना पड़ेगा। अब ये 2 लाइन यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ताकि मेरा टाइम बचे। ठीक है, और नेक्स्ट आपको करना क्या है, CGI मॉड्यूल को लिखना है। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए जाने दो, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि क्या आप पढ़ा नहीं रहे हो सही। यहाँ पे लिखूंगी मैं इम्पोर्ट, तो यहाँ लिखूंगी CGI। ठीक है, ये मॉड्यूल का नाम है मेरा CGI। अब नेक्स्ट क्या करूंगी, डाटा नाम, या आप कुछ भी नाम ले सकते हो। यहाँ पे H नाम, B नाम, कुछ भी ले सकते हो। मैं डाटा ही ले रही हूँ। डाटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ले रही हूँ मैं CGI मेरे मॉड्यूल का नाम, डॉट, और क्या है मेरा, फील्ड स्टोरेज, FIELD, फील्ड स्टोरेज। तो क्या करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, स्टोर करेगा। फिर नेक्स्ट, अब ये CGI बन गया। ठीक है, डाटा में जो भी वैल्यू जाएंगी, यानी जो भी डाटा जो फील्ड में जाएंगी, जो भी वैल्यू, वो डाटा में स्टोर हो जाएंगी। अब डाटा को भी हमको कोई ना कोई इसमें लेना है, तो यहाँ पे ले लेती हूँ मैं college1, col1, col1, college1 इज इक्वल टू डाटा डॉट गेट। गेट वैल्यू लेना है हमको, गेट वैल्यू। गेट वैल्यू में हमको गेट किसकी वैल्यू करना है, तो यहाँ पे हमारे को लगेगा ये नोटपैड में जो हमने की लिए, ये की लगेगा डिपार्टमेंट 1। यहाँ पे मैंने ले लिया डिपार्टमेंट 1। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं लिखूंगी college2 इज इक्वल टू, फिर लिखूंगी डाटा डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ पे लूंगी मैं डिपार्टमेंट, जो भी मैंने सेकंड में क्या लिया, college1। ठीक है, दोनों का की यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी कि ये की पर लिंक अप पे ध्यान देगा कि लिंक कौन सी फाइल हो रही है वो। ये होने के बाद अब मुझे क्या करना है, अपना स्क्रिप्ट लिखना है। कौन सा स्क्रिप्ट लिखना है, ये वाला। ये 2 लाइन हो गई मेरी, ये भी लाइन हो गई, मुझे ये वाली लाइन लिखना है। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा इजी मेथड आप लोग को बताया था कि कैसे लेना है। आपको पहले HTML लिख दो पूरी जगह, और वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइम बचाने के प्रिंट फंक्शन लिख रही हूँ। प्रिंट फंक्शन में डबल कोट पहले से दे रही हूँ, और डबल कोट देने के बाद यहाँ पे इसको कॉपी कर रही हूँ, और कॉपी करने के बाद मेरे को जितनी भी बार ये लग रहा है उसको पेस्ट कर दे रही हूँ। ये मेरा इजी काम हो जाएगा। यहाँ पे लिख दूंगी मैं HTML। ठीक है, सेकंड में लिख दूंगी यहाँ पे मैं बॉडी। मैं ज्यादा का टैग नहीं ले रही हूँ, हेड टैग ये सब नहीं ले रही हूँ टाइम बचाने के लिए। और बॉडी लेने के बाद यहाँ पे लिख दूंगी मैं H1, जो भी चीज आए वो क्या हो, H1 में आए, H1 क्लोज। और यहाँ पे क्लोज होने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कॉमा दूंगी, और कॉमा में देने के बाद ये लिखूंगी college1, कॉमा college2। ठीक है, ये होने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिंक अप भी देना है कि अगर से बैक जाना है तो h रेफरेंस इज इक्वल टू,
मेरी फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम है HANDLE handle.html। ठीक है, एंकर टैग क्लोज। यहाँ पे लिख दूंगी बैक, BAC के बैक, एंकर टैग मेरा क्लोज। ये होने के बाद अब यहाँ से बैक हो जाएगा। बैक होने के बाद अब मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो इसको पहले बॉडी टैग को क्लोज करना है। बॉडी टैग क्लोज कर दूंगी और नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, HTML को भी क्लोज कर दूंगी। इसको कॉपी किया मैंने अभी टाइम बचाने के लिए और टैग क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एंकर टैग में बताया है कि कौन से फाइल पे जाए, ये वाली फाइल पे, तो इसको कॉपी किया मैंने और यही नाम से क्या करूंगी, सेव कर दूंगी ये फाइल को। तो मैं सेव एज करूंगी तो मुझे वैम्प में जाना है, ऑलरेडी वैम्प में जा रहा है और यहाँ एक्सटेंशन हैंडलिंग EY हो गया। मेरा इतना काम होने के बाद अब मैं क्या करूंगी, रन कराऊंगी। कहाँ है रन का, हाँ ये है। रन करने के लिए रिफ्रेश करूंगी। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं रन करके देखूंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई हमारी करके, ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। डिपार्टमेंट एंड कॉलेज, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं अंडरस्कोर लगा के, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ये नहीं लेता हूँ दो वैल्यू को केस में, तो अगर से इन केस, ठीक है, तो स्पेसिंग ही हटा देती हूँ। एक मिनट हम करके देखते हैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर से करके देखते रन। URL पे कंप्यूटर साइंस कॉलेज, ये कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। अब हमारी स्क्रिप्टिंग चेक करते हैं। इमेज यहाँ से देखते हैं। थोड़ा सा बहुत गड़बड़ होती है क्योंकि ये सब चीज़ों में। हमारा डिपार्टमेंट है पहला, और दूसरा है हमारा कॉलेज। अब रन करके देखते हैं फिर से। इतना चेंजेस की हूँ मैंने, बस 2 लाइन। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये डॉक टाइप लिखना है क्या शायद, ये देख लेते हैं। एक एक लाइन हम करके देखेंगे कौन सी लाइन से क्या हो जाए। ठीक है, यहाँ से भी नहीं हो रहा है कुछ।
फॉल्स 1, फॉल्स 2। मैं कॉमा नहीं लगाई थी क्या? ऐसा कुछ होगा दोनों तरफ। ठीक है, आ गया। एसएफएस कॉलेज को अब मैं स्पेसिंग कर देती हूँ। मैंने लगता है कॉमा नहीं लगाया था, अभी ये प्रॉब्लम आ रही है शायद। अभी मैंने फिर से स्पेस किया है। एसएफएस कॉलेज, कंप्यूटर साइंस में नहीं आ रहा ना? ओके, कंप्यूटर साइंस में नहीं लगाया मैंने। और इस कॉलेज फिर से जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आ गया। अब बैक जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा। ओ, मैंने गलती से गलत नाम दे दिया। यहाँ पे देना था हैंडल, हैंडल डॉट एच टी एम एल। हैंडल ही है, HANDLE, HANDDLE, हैंडल। यहाँ से देख के लिखती हूँ। एंकर टैग एच रेफरेंस HANDLE, हैंडल डॉट HTML। ठीक है, यहाँ पे बैक जाना पड़ेगा पूरा। कौन सा है हमारा? हैंडल डॉट, यही दिया ना मैंने यहाँ पे, HANDLE, वही दिया मैंने। URL पॉइंट, ओके। दूसरे इसमें URL ही नहीं ले रहा है, फर्स्ट इसमें सही जा रहा है। बैक जाऊंगी तो सही जा रहा है बैक। ठीक है, सेकंड इसमें URL का प्रॉब्लम। अभी URL चेक करना पड़ेगा। एंकर टैग एक कौन, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, URL में एल ही लिख दिया। ठीक है, अब सही जाएगा। ठीक है, आर्ट्स हिस्लॉप कॉलेज, फिर बैक जाऊंगी तो बैक हो रहा है। तो मैंने गड़बड़ क्या की थी पहले से मैं समझा देती हूँ आपको। मैंने ये सब सही लिखा है। ठीक है, हैंडल में मैंने गड़बड़ किया था कि मैंने पाथ का नाम जो है रॉन्ग हो गया था मेरे से, तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और सेकंड इसमें मैंने क्या किया था वो बताती हूँ। यहाँ पे अगर से मैं डॉक्यूमेंट टाइप नहीं भी लिखती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर रही हूँ, फिर भी जा रहा है। ठीक है, ये नोटपैड पे मैं आपको लिख के बताती हूँ क्या क्या लिखा मैंने, आपको नहीं समझ रहा होगा तो। मेरा नोटपैड है, ये मेरा है TY का, जिसमें मैंने क्या किया, ये 2 लाइन को ऐड किया, इंपोर्ट किया, ये जैसा का वैसा ही रखा है। ठीक है, डिपार्टमेंट यानी की है, ये कॉलेज भी की है। अब नेक्स्ट इसमें क्या किया, ये देखो, ये नहीं भी लिखे डॉक्यूमेंट टाइप तो भी चलता, कमेंट करके रखा है मैंने। यहाँ पे मैंने गड़बड़ क्या किया था कि कॉमा का गड़बड़ किया था। यहाँ पे देखो कि जो एंकर टैग है H1 है, H1 टैग में डबल कोड सिंगल कोड में उसको ओपन भी किया, क्लोज भी किया। फिर उसके बाद एक कॉमा है, फिर हमारा फर्स्ट नेम है वेरिएबल का call1, ठीक है, फिर कॉमा है, फिर call2 है, और फिर कॉमा है, और फिर हमारा क्या हो रहा है, H1 टैग क्लोज हो रहा है। तो मैंने गड़बड़ क्या किया था कि यहाँ पे ये कॉमा लिखा था और यहाँ पे कॉमा लिखना भूल गई थी, उसके वजह से क्या, और यहाँ पे स्पेस दे दिया था, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा था, वो गलत गलत बोल रहा था। फिर मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने क्या किया, अपनी कोडिंग से उसको मैच किया या कॉपी पेस्ट किया, जो भी बोलो,
तो मैंने करके देखा, तो जब जाके वो क्या हुआ, मेरा एग्जीक्यूट हुआ। तो ये सिली सी मिस्टेक भी हमारे को समझ में नहीं आती है जब हम रन करते हैं। तो करके हाइपर नहीं होना है, आपको एक एक लाइन अच्छे से चेक करना है और चेक करने के बाद आपको ये एग्जीक्यूट करना है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम हैंडलिंग कर रहे हैं, लिंकअप कर रहे हैं फाइल को पाइथन में, पाइथन की स्क्रिप्ट के थ्रू हमारे HTML में, और वैम सर्वर पे हम क्या कर रहे हैं, उसको रन करा रहे हैं। तो आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।